बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और मैं हूं राना मुबशर। कल एतवार का दिन है और कल जनाब तहरीक अदम एतमाद के ऊपर जो है ना वोटिंग होने जा रही है। और ख़ान साहब ने अभी पूरे आप कह लें कि आवाम के साथ जो है ना रब्ता किया, कॉल्स के साथ जो है ना रब्ता हुआ, टेलीफोनिक रब्ता हुआ। बहुत सारे लोगों ने मुख्तलिफ किस्म के सवालात किए खान साहब के साथ। और खान साहब की जो बॉडी लैंग्वेज थी वो बिल्कुल जो है ना रिलैक्स हैं, पुरसकून हैं। उनको किसी भी किस्म की कोई टेंशन नहीं है कि कल क्या होना है और कल क्या नहीं होना। मुझे जहां तक लगता है कि कल क्या होना है वो मैं अभी आपको बताऊंगा। और खान साहब ने कल क्या करना है वो भी उन लोगों ने जो है ना खान साहब ने बता दिया। और खान साहब फिर कह रहे हैं कि मैं कल जो है ना कोई सरप्राइज दूंगा और बहुत बड़ा सरप्राइज दूंगा। अब कौन सा सरप्राइज बाकी रह गया है वोटिंग के अलावा? ये दो तीन सीधा सी जो है ना बातें हैं जो मैं आपके साथ जाना करूंगा, और दो तीन डेवलपमेंट्स हैं इस हवाले से, और दो तीन बड़ी खबरें हैं जो मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहली बात यह है कि कल वोटिंग तो होनी है, इसमें कोई शक नहीं है और कोई शुबा नहीं है। लेकिन एक बात याद रखिएगा कि खान साहब, इमरान खान साहब वोटिंग होने के बावजूद अगर कल वोटिंग होती है और तहरीक अदम एतमाद कामयाब भी हो जाती है तो खान साहब टिल द नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर जो है ना खान साहब ही जो है ना वजीर आजम रहेंगे जब तक कोई अगला वजीर आजम इलेक्ट नहीं हो जाता। इस दौरान 5 दिन लगे, 6 दिन लगे, 10 दिन लगे, इस दौरानिए के अंदर खान साहब क्या कर सकते हैं, या खान साहब की जो कानूनी पार्टी है, कानूनी जो है ना कमेटी है वो क्या कर सकती है, इसके अंदर मुख्तलिफ जो है ना मराहल है। आपको पता है कि आज सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो है ना एक एप्लीकेशन जो है ना सबमिट हुई है। वो जो लेटर वाला मामला है, लेटर को इन्वेस्टिगेट करने का और तहरीक अदम एतमाद पर वोटिंग को रोकने का। फवाद चौधरी साहब जो है ना ये बने हैं, कानूनी वजीर बने हैं आज, और आज आते ही उन्होंने एक एप्लीकेशन दे दी है कि भाई ये जो है ना पाकिस्तान की सिक्योरिटी का मसला है, पाकिस्तान की सालमियत का, इंटेग्रिटी का, सॉवरेनिटी का मसला है। तो सबसे पहले इसको इन्वेस्टिगेट किया जाए, बाकी बातें बाद में हो। अब हो क्या सकता है? और दूसरी एक और बात ये है जो बहुत बड़ी खबर है, वो ये है कि भाई हमजा शहबाज और शहबाज शरीफ और एक दो और लोग, इनके खिलाफ जो जमानतों पर ये बाहर थे, रिहा थे, और जमानतों पर ये सारी की सारी एक्टिविटीज कर रहे हैं, इनके खिलाफ जो जमानतें मनसूख करने की भी एप्लीकेशन जो है ना दायर हो चुकी हैं। अब आपको याद होगा कि जब पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट थी और यूसुफ रजा गिलानी साहब जो है ना प्राइम मिनिस्टर के ओहदे से जो है ना साइड पे हो चुके थे, बरतरफ हो चुके थे, और अगला जो है ना उनका मखदूम शहाबुद्दीन जो रहीमिया खान से ताल्लुक रखते, मखदूम शहाबुद्दीन साहब को सदर जरदारी ने इलेक्ट किया एज प्राइम मिनिस्टर के भाई इसको ये जो है ना प्राइम मिनिस्टर के लिए नॉमिनेट किया। और सारे के सारे उनकी फेवर में थे और वोटिंग होनी थी। और जिस दिन वो असेंबली में अपने डॉक्यूमेंट्स एज प्राइम मिनिस्टर नॉमिनेशन के सबमिट करवाने जा रहे थे, उसी दौरान उसी टाइम उनके घर पे, उनके जो है ना कैंप ऑफिसेज में, उनके डिफरेंट जो ऑफिसेज थे उनके ऊपर जो है ना अरेस्ट टीम की विद वारंट के साथ उनको जो है ना अरेस्ट करने पे जो है ना छापे मार रही थी। और फिर उसी दौरान असेंबली के बाहर भी जो है ना टीम एक आ गई कि जैसे असेंबली से बाहर आएंगे तो हम जो है ना इनको अरेस्ट कर लेंगे। तो कहने का मतलब सिर्फ ये है कि ये किसी भी टाइम कुछ भी हो सकता है। ये पाकिस्तान है, पाकिस्तानी सियासत है, और जितनी पाकिस्तानी क्रिकेट के अंदर अनप्रिडिक्टेबल होती है, अनप्रिडिक्टेबल पाकिस्तान की क्रिकेट है, उतनी ही उससे कहीं ज्यादा अनप्रिडिक्टेबल जो है ना सिचुएशन ये पाकिस्तान की पॉलिटिक्स के अंदर अब हो रही है। कुछ पता नहीं चलता कि 1 घंटे के बाद क्या होना है, अगले मिनट के बाद क्या होना है और क्या नहीं होना। और दूसरी बात यह है कि आज वजीर आला का भी इंतखाब होना था, लेकिन इजलास जो है ना कल तक मुलतवी कर दिया गया। कल 2 जो है ना फैसले होने वाले हैं, एक मरकज में भी फैसला होगा और एक सुबह पंजाब के अंदर भी फैसला होगा। और ये फैसले क्या होंगे ये कल ही बताएंगे, और ये कल की डेट ही बताएगी। क्या आप ये समझते हैं कि आज ये जो टेलीफोनिक रब्ता था इमरान खान साहब का,
ये शायद उनका आखिरी रब्ता था अवाम के साथ। ये तो कल बताएंगे। और इमरान खान साहब ने ये भी कहा है कि मैं कोई किसी पार्टी की तरफ से नहीं कह रहा कि अवाम को कि अवाम बाहर निकले। अवाम एक एहतजाज करे इन लुटेरों के, इन जो है ना ये जो गद्दार लोग हैं इनके खिलाफ। अब कल जो ना एहतजाज भी होगा। एहतजाज तो आज ही इस्लामाबाद और पिंडी के अंदर शुरू हो चुका है, लोग सड़कों पे आ रहे हैं, रात को जो है ना लोग वहां पे पहुंचेंगे। और एक सोशल मीडिया के ऊपर एक मैसेज भी कन्वे किया जा रहा है कि डी चौक, मतलब जो है ना कल की डेट और डी चौक, मतलब डी चौक पे के ऊपर लोग पहुंचे। अब ये आपको याद होगा कि सदर तुर्की का जो सदर है तैयब अर्दगान साहब, उनके खिलाफ भी ऐसी एक साजिश उठी थी और उन्होंने भी एक सोशल मीडिया के जरिए मैसेज लोगों को कन्वे किया था और लाखों की तादाद में लोग उनकी सपोर्ट में बाहर निकल आए थे और वो जो बगावत थी उसको कुचल दिया गया था। अब लोग ये कह रहे हैं, एनालिस्ट ये कह रहे हैं और मेरा भी ये आपके लिए ओपिनियन है कि ये तैयब अर्दगान मॉडल जो है वो कल अपनाया जा रहा है कि अवाम बाहर निकलें और ये जो बगावत थी जो है ना टोला है इसको जो है ना कुचल के रख दिया जाए। अवाम क्या चाहती है? अवाम को अब ये समझ आ गए हैं, अवाम अब समझ गई है कि हम इन लुटेरों या गद्दारों के साथ नहीं जाने वाले। ये गद्दार कैसे हैं? आप कल का जो है ना इंटरव्यू देख लें मियां शहबाज शरीफ साहब का, उन्होंने क्या बोला? बेगर्स कांट बी चूजर्स। तो क्या हम बेगर्स हैं? अवाम को उन्होंने जो है ना बेगर्स बोल दिया, बेकारी बोल दिया। क्या गैरतमंद कौम के जो लीडर्स होते हैं वो तो बहुत बड़ी गैरत रखते हैं, तो क्या ये गैरत वाला जो है ना जुमला था? क्या ये गैरतमंद कौम को जो है ना रिप्रेजेंट कर रहे हैं? तो वो कहते हैं हमने तो अपनी कौम का पेट पालना है, मतलब लोगों से भीख लेके के जो है ना पेट पालना है। मतलब इतना बड़ा जो मुल्क अमेरिका है, क्या उसके सामने लेट के हमने अपनी कौम का पेट पालना है? ऐसे तो नहीं हो सकता। गद्दारी, ये लोग गद्दारी तो हैं। अब कौन है ये? अब देखे ना, भुट्टो साहब को जब जो है ना इन लोगों ने साइड पे किया तब भी क्या थे, ये जो मौलाना फजल रहमान है इसके जो है ना वालिद साहब वहां पे थे। और क्या थे, ये शहबाज शरीफ साहब के भी वालिद साहब उधर थे। और क्या थे, ये जो पीपल्स पार्टी के इनके भी जो है ना वडेरे उधर थे। अब सारा, और असफन ज़ियार वली जो हैं उनके भी वालिद साहब वहां पे थे। और ये सारी की सारी वही तो टीम है। अब ये सारी वही टीम है और अवाम को अब समझ आ गई है कि ये तो हमारा सौदा करते हैं, ये तो हमें बेचते हैं, ये तो हमारी इज्जतों को, हमारी इज्जत नफ्स को, हमारी ईगो को, हमारी जो सॉवरेंटी है, हमारी जो गैरत है, इसको जो ना सौदा करते हैं, इसका सौदा करते हैं। इन सारी की सारी पार्टियों में और सिर्फ इमरान खान में फर्क क्या है? ये कहते हैं कि हमारा किबला अमेरिका है, सुपर पावर अमेरिका है। इमरान खान साहब कहते हैं कि सुपर पावर अल्लाह ताला की जात है, अल्लाह ताला के सिवा किसी के सामने नहीं झुकना चाहिए। अब मैं अगली वीडियो में आपको बताऊंगा कि अगर इमरान खान साहब जाते हैं, अगर वो उनका तहरीक अदम एतमाद कामयाब हो जाती है, तो अगर उनकी गवर्नमेंट नहीं रहती फर्ज किया, तो कौन कौन से ऐसे मंसूबे हैं जो कि अगली गवर्नमेंट आएगी और उनको वो नहीं चला सकेगी। जिस पटड़ी के ऊपर इमरान खान साहब ने इस मुल्क की इकोनॉमी को, इस मुल्क की सोसाइटी को, सोशलिज्म को, सोशल कल्चरल को, या टेक्नोलॉजिकल जो एडवांसमेंट है उसके अंदर जिस डगर पे डाला था, वो सारे के सारे प्रोजेक्ट्स जो हैं वो अगली आने वाली गवर्नमेंट, ये जो चूं चूं का मुरब्बा होगा, इन्होंने उनको ख़त्म कर देना है। और सबसे बड़ी बात कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुर्मत के लिए कितने ही ऐसे वजीर आजम और सदर गुजरे हैं जिन लोगों को मौका मिला कि भाई वो यूएनओ में खड़े होकर स्पीच करें, और कितनों ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुर्मत के बारे में बात की। ये तौफीक हुई तो सिर्फ इमरान खान को ही। इमरान खान ने इस्लामोफोबिया के बारे में पूरी दुनिया को जगाया कि इस्लामोफोबिया है क्या, लोग इस्लाम के बारे में क्या सोचते हैं, हमारे दिलों में हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कितनी मोहब्बत है। ये सिर्फ इमरान खान साहब हैं जिन्होंने लोगों को बताया, और लोगों को अब ये क्लियर कट पता चलता जा रहा है कि भाई कौन सच्चा है और कौन झूठा है। अब कल के बलदियाती जो ना इलेक्शंस आप के पीके के अंदर देख लें, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, पीटीआई ने क्लीन स्वीप कर दिया है। सिर्फ एक सीट मिली है पीपल्स पार्टी को और 4 सीटें मिली हैं नून लीग को, या 4 पीपल्स पार्टी की हैं और एक नून लीग की है। किधर गई
किधर गया है इनका जो नैरेटिव कि मुल्क तबाह हो गया। अब आपको लोग बताएंगे, अब आपको अवाम बताएंगे कि आपका नैरेटिव क्या है और एक गैरतमंद कौम का नैरेटिव क्या होता है। खैर, फैसला जो है ना कल होगा जो होगा, लेकिन खान साहब बड़े मुतमईन हैं, खान साहब बड़े आप कह लें कि इंटरनल सेटिस्फेक्शन के साथ बैठे हुए हैं कि कल कुछ नहीं होगा और कल मैं जीतूंगा। अल्लाह करे ऐसा ही हो। अल्लाह।